दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण और मेघनाद में कौन अधिक शक्तिशाली था? क्या होता अगर दोनों में युद्ध होता? इन दोनों के बीच कभी भी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हम इन दोनों की शक्तियों और दिव्यास्त्रों से पता करेंगे कि दोनों में शक्तिशाली कौन था। बने रहिए वीडियो के अंत तक। 1. मेघनाद का जन्म। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिष भी था जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली और महाप्रतापी हो, इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान व्यय हानि स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। 2. मेघनाद का परिवार। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का अशोक वाटिका में वध कर दिया था। कहते हैं कि इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम नागकन्हा था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। 3. स्वर्ग विजयी। मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाद का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासिवजीत, शक्रजीत इंद्र कहा गया। 4. ब्रह्मा का वरदान। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। तब मेघनाद ने अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि ये देने संभव नहीं, लेकिन उन्होंने इसके समान ही वर जरूर दिया। वर अनुसार अपनी कुल देवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव नहीं हरा सकते और नहीं मार सकते थे। 5. मेघनाद के गुरु। मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला प्रत्यांगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। 6. अतिमहारथी योद्धा। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अतिमहारथी की उपाधि दी गई है। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सान्निध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। 7. पितृभक्त मेघनाद। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। 8. मृत्यु का कारण। अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता। अगस्त्य द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों जैसे सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र आदि से अनभिज्ञता जो उसकी पराजय और मृत्यु का कारण बनी। 9. मेघनाद का वध। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाद कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया।
चौथे दिन मेघनाद को लक्ष्मण ने वीरगति को प्राप्त कर दिया। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्रीराम के चरणों में रख दिया। 10. सुलोचना लेकर आई कटा सिर। ये कथा हमें रामायण में नहीं मिलती है। ये कथा हमें रामायण से इतर दक्षिण भारत की प्रचलित लोककथा में मिलती है। कहते हैं कि यह किंवदंती है, इसमें सच्चाई नहीं है। रामायण अनुसार प्रभु श्रीराम ने मेघनाद का शव अपने दूतों के हाथ रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्रीराम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब कटे हाथ ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुए सिर लेकर चली गईं। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा लेने जब वह गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने उन्हें शूद्र पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु अंशावतार परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वहां भी उन्हें अपमानित ही होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु परशुराम को जब ये बात पता चली कि ये एक ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है तो उन्होंने कर्ण को एक शापित जीवन जीने को विवश कर दिया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और अपने बाहुबल से भारतीय पौराणिक इतिहास में वो ख्याति हासिल की जिसके वो हकदार थे। कर्ण महाभारत के वो धर्मिष्ठ योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से लड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्धनीति को भंग नहीं किया और न ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो था गुरु परशुराम का दिया विजय धनुष। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संदर्भ में केसनदान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संदान नहीं किया जा सकता था। कर्ण का ये धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने शूद्र पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शूद्र पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना न कर दें। ब्राह्मण के वेश में ही कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन एक दिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी तभी उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है। तब अपने क्रोध के लिए विख्यात भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा, हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक धनुष रूपी कवच देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोकों का कोई भी योद्धा तुमसे जीत नहीं पाएगा।
गुरु परशुराम के इसी धनुष का नाम विजय धनुष था। कर्ण ने अपने इस धनुष का इस्तेमाल या तो दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया या फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते समय। बाकी के सारे समय वो एक साधारण धनुष से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध करते रहे। लेकिन मेघनाद कर्ण को नहीं हरा पाता।